हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एक्टिविटी रेशियो। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 12th क्लास के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और आज एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज की 12th वीडियो है। अभी मैं डेली वीडियोस ला रही हूं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमने जो लास्ट 2 क्लासेस हैं उसमें लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो को काफ़ी डिटेल से कवर कर लिया था और आप लोग अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। तो जो हमने लास्ट क्लास में किए हैं वो लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो कर चुके हम। आज एक्टिविटी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो समझते हैं अभी एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। तो एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो मीन्स इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इन यूजिंग इट्स एसेट्स। मीन्स कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितना इफेक्टिव यूज़ कर रही है सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो ये एक्टिविटी रेशियो बताता है। जैसे इन्वेंट्री कितनी फास्ट सेल हो रही है, ठीक है, या डेटर्स से पैसा कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है, या क्रेडिटर्स को जो हम पेमेंट करते हैं वो कितनी जल्दी कर देते हैं, या फिर वर्किंग कैपिटल का जो वर्किंग कैपिटल है उसको कितना इफ़ेक्टिवली हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक्टिविटी रेशियो में ये सब पता लगता है। तो जो एक्टिविटी रेशियो है अगर ये हाई है इसका मतलब है बेटर एफिशिएंसी। इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल और जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से कंपनी उनको अच्छे से यूज़ कर पा रही है। और इसका जो मेन कारण है वो है जब कंपनी इसको अच्छे से यूज़ कर पाएगी अपने जो रिसोर्सेज हैं और जो एक्टिविटी रेशियो है अगर वो बेटर है तो उससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हायर हो जाती है। जो एक्टिविटी रेशियो है उसको टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्टिविटी रेशियो के 4 इम्पोर्टेंट रेशियोज कौन कौन से हैं। सम इम्पोर्टेंट रेशियोज आर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स या पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आप जो सेकंड वाला रेशियो देख रहे हैं डेटर्स और रिसीवेबल्स, तो डेटर्स को हम रिसीवेबल बोलते हैं ना, तो डेटर्स या फिर इसको बोलते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको डिटेल से समझते हैं। तो ये जो रेशियो है वो बताता है कि एक साल में कितनी बार इन्वेंट्री सेल हुई है या रिप्लेस हुई है। तो ये रेशियो रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और इन्वेंट्री के बीच में, कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उसके बीच में कैसा रिलेशन है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको या फिर इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो सेल्स होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आती है, अगर सेल्स से हम ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल जाता है। या इसका एक दूसरा भी तरीका होता है कि जो अपना या तो हम सारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, तो उस मेथड से भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक है उन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज स्टॉक निकल जाता है, ठीक है। अभी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना हायर आता है तो हायर आएगा मीन्स अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब है स्टॉक फास्ट सेल हो रहा है। और अगर लो रेशियो आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर लो आता है तो इसका मतलब है
कि अभी भी स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, सेल नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर स्टॉक में स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जो कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं माना जाता। तो ये हुई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात। तो अब नेक्स्ट रेशियो देखते हैं, जो है डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने जो क्रेडिट कस्टमर है, जिनको क्रेडिट सेल की है, उनसे पैसा कितनी जल्दी रिकवर कर रही है। मींस जिन कस्टमर्स को कंपनी क्रेडिट सेल करती है, उनसे कितने टाइम में रिकवरी कर लेती है। तो ये बताता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या क्रेडिट सेल ले सकते हैं। क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में जो क्या क्या आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में? डेटर्स एंड बीआर। बीआर मीन्स बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जो ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग, जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, उन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब जो ट्रेड रिसीवेबल्स और बीआर हमने इंक्लूड किया था इसमें, तो ट्रेड रिसीवेबल में बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स भी इंक्लूड होंगे, इनको हम लेस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो जितना हाइयर है उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब होता है कि फास्ट रिकवरी हो रही है। और लो टर्नओवर रेशियो, लो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि ये शो करता है कि जो पैसों की जो रिकवरी है वो फास्ट नहीं हो रही। मींस पैसा मार्केट में अभी फंसा हुआ है, और जो कंपनी है, और जो कंपनी का पैसा अगर रिकवर नहीं होता, बहुत टाइम तक मार्केट में फंसा रहता है, तो कंपनी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। मींस कैश कम हो जाएगा या अदर एक्सपेंसेस के लिए कैश बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो अभी हमने देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो का यूज़ होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है 365 डेज डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। जो डेज हैं, एक साल में कितने दिन है वो, और डिवाइड कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स का जो टर्नओवर रेशियो जो आया है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल रेशियो जो है आया है हमारा 8 टाइम्स आया है, 8 टाइम्स। तो 365 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो अब हमारे पास आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। जो डेज आएंगे ना, डिवाइड करने के बाद जो डेज आएंगे उनको बोलेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये जो फॉर्मूला है वो बताता है कि एवरेज कितने दिन में डेटर से पैसा मिल जाएगा। और अगर ये कम दिन होते हैं तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डेज आए, ये मीन्स है कि रिकवरी है ना डेटर से काफ़ी स्लो हो रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है अभी तक, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम समझते हैं क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ये रेशियो क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच में रिलेशन को शो करती है। किसके बीच में? क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। मींस कंपनी अपने सप्लायर्स को कितनी जल्दी पेमेंट कर रही है,
जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है अपने सप्लायर से, मान लेते हैं, तो उनसे उधार में ख़रीदती है, क्रेडिट में परचेज करती है। तो अब जो क्रेडिट में उनसे परचेज किया था सप्लायर से, तो उनको पेमेंट कितनी जल्दी कर देती है, तो ये बताता है हमारा कितने दिन में पेमेंट कर रही है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं पता है? टोटल परचेज में से कैश परचेज लेस कर दिया, क्रेडिट परचेज आ गई। और एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो क्रेडिटर्स हैं प्लस बिल्स पेबल्स, वो दोनों इसमें ट्रेड पेबल्स में आ जाएंगे। और अगर एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालेंगे तो जो ट्रेड पेबल्स अभी कैलकुलेट किया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो है, ये एक्सप्लेन करता है, अगर ये हाई है, ये रेशियो हाई आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम जल्दी पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, हम फास्ट पेमेंट कर रहे हैं। हमारे जो भी सप्लायर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको हम जल्दी पेमेंट करते हैं। और अगर ये रेशियो लो है, इसका मतलब है कि हम पेमेंट डिले कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही अगर हाई रेशियो आया है, तो वो उसका मतलब है कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जैसे जो कंपनी है उसको भी क्रेडिट फैसिलिटी लेनी चाहिए, तो बहुत जल्दी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा क्रेडिट पीरियड फैसिलिटी हमें सप्लायर से लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका फॉर्मूला है जो एवरेज, इसका फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट परचेज सॉरी पीछे रह गया, एवरेज पेमेंट पीरियड। क्रेडिट परचेज कहाँ था इसका फॉर्मूला? ओके, फॉर्मूला है इसका क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी समझ लिया। चलो, इसके बाद अब देखते हैं हम एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड इसको निकालने का भी सेम तरीका रहेगा, जैसे हमने जो एवरेज रिसीवेबल्स पीरियड निकाला था हमने, उसी तरीके से एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालेंगे। ऊपर लेंगे हम टाइम, 1 ईयर का टाइम 365 डेज, डिवाइड करेंगे हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो से। और जितना ज़्यादा डेज इसमें आएंगे, मींस कंपनी अपने क्रेडिट फैसिलिटी ले रही है अपने क्रेडिटर्स से। और अगर ज़्यादा ही पेमेंट को हम डिले कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि कंपनी अपने सप्लायर से रिलेशन भी खराब। तो लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल से कितनी सेल जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। और अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर हाई आता है, तो इसका मतलब है कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंट यूज़ नहीं कर रही है। और अगर लो आता है, इसका मतलब है कि कंपनी के जो फंड्स हैं वो आइडल पड़े हैं, मींस वर्किंग कैपिटल यूज़ नहीं हो रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि एक्टिविटी रेशो क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए, थैंक यू।